नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक के बारे में बात करेंगे और इस स्टॉक का नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस स्टॉक ने पिछले एक महीने के दौरान 20% के रिटर्न ला कर दिए हैं। वही पिछले एक साल के दौरान इस स्टॉक ने यहाँ पर करीब 180% के रिटर्न ला कर दिए हैं। साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है ही, वही इस स्टॉक की जो डिविडेंड यील्ड है वो करीब 5% की है। तो कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल टारगेट की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर ये जो स्टॉक है वो 5 से 6 टाइम्स जितना मल्टीप्लाई भी हो सकता है और आपको इसी तरीके के डिविडेंड भी आगे देखने को मिल सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर मैंने जितना भी पैसा इन्वेस्ट करा है वो डिविडेंड के जरिए ही यहाँ पर रिकवर हो जाएगा और मुझे जो रिटर्न्स मिलेंगे वो तो यहाँ पर अलग ही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर कंपनी का नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अगर हम लोग बात करेंगे सेक्टर की, तो ये लोग यहाँ पर एनर्जी के सेक्टर में से आते हैं, जहाँ पर ये लोग यहाँ पर ऑयल गैस रिफाइनरिंग एंड उसके मार्केटिंग का बिजनेस ये लोग यहाँ पर करते हैं। मतलब कि आप लोग समझ ही सकते हो कि ये लोग यहाँ पर पेट्रोल एंड डीजल का बिजनेस करते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो 8,638 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं पिछले एक महीने के दौरान स्टॉक ने यहाँ पर 19% के रिटर्न ला कर दिए। वहीं पिछले एक साल के दौरान स्टॉक ने करीब 180% के रिटर्न ला कर दिए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर की मैट्रिक्स के जरिए कंपनी की वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करें तो एज ऑफ नाउ कंपनी का पीई रेशियो जो है वो 2.45 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड होता है। और वहीं जो सेक्टर का पीई रेशियो है वो 17 का है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि भाई सेक्टर की सबसे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। वही जो कंपनी का पीबी रेशियो है वो 1.24 का है, वही जो सेक्टर का पीबी रेशियो है 1.52 का है। तो दोनों ही तरीके से कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। वहीं लोगों की जो डिविडेंड यील्ड है वो 4.66% की है, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। और जो सेक्टर की डिविडेंड यील्ड है वो 1.36% की है। तो ओवरऑल कंपनी का यहाँ पर वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा फेयर है और डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें चेन्नई पेट्रोलियम का पेयर कंपैरिजन, तो इनके पेयर के अंदर यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आ जाती है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी आ जाता है, बीपीसीएल भी आ जाता है। तो इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनियां भी इनके पेयर कंपैरिजन के अंदर आ जाती हैं। लेकिन पीई रेशियो के मामले में, वैल्यूएशन के मामले में यहाँ पर चेन्नई पेट्रोलियम काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। सेम चीज़ यहाँ पर पीबी रेशियो के अंदर भी है, पीबी रेशियो के अंदर भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। वहीं जो कंपनी के यहाँ पर डिविडेंड यील्ड है उसके सेक्टर के हिसाब से कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दूसरी कंपनियों के कंपेरेटिवली कंपनी की डिविडेंड यील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ है। वहीं जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। पिछले 3 सालों के दौरान जो प्रॉफिट की ग्रोथ रही है वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार रही है, क्योंकि 2021 के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 260 करोड़ का प्रॉफिट बुक कराया था, जो कि 2022 के अंदर बढ़कर यहाँ पर 1,350 करोड़ का हो गया। और आज की तारीख के अंदर 2023 वाले पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी ने 3,530 करोड़ के करीब प्रॉफिट बुक कराए। तो नो डाउट कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है और कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट्स भी बुक करे। और मैं आपको एक बार परसेंटेज के अंदर भी समझा देता हूँ। 2022 के अंदर इन लोगों का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पर 425% का था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 के अंदर यहाँ पर 161% का हो चुका है। तो नो डाउट कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है और कंपनी का प्रॉफिट जो है हर साल 2 से 3 गुना जितना यहाँ पर बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। एज ऑफ नाउ कंपनी के प्रमोटर के पास में 67.29% स्टेक है। वहीं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो 0.58% की है। वही जो डीआईएस की होल्डिंग है वो 1.18% की है। वहीं जो एफआईएस की होल्डिंग है वो 11.37% की है। वही जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो 19.58% की है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। प्रमोटर के पास में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है। साथ ही साथ यहाँ पर एफआईएस, डीआईएस और म्यूचुअल फंड की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंस हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर सबसे ज़्यादा खास चीज़ वो है वो मैं आपको आगे यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है इन लोगों की यहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग। जो एफआईएस की होल्डिंग है वो हर क्वार्टर के अंदर इतनी तेज़ी के साथ में बढ़ी है। पिछले एक साल के अंदर जो एफआईएस की होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 2 गुना जितनी यहाँ पर बढ़ चुकी है। मतलब कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका इस कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हमें ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। तो मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर के ऊपर कंपनी की थोड़ी बहुत और डिटेल के अंदर एनालिसिस करने के लिए और आपके बचे हुए डाउट्स को क्लियर करने के लिए। एज ऑफ नाउ कंपनी की डिविडेंड यील्ड 4.72% की है। वही जो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है यहाँ पर 45.5% का है। मतलब कि ये लोग जो पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लाकर दे रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करें इन लोगों के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 70% का इन लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करें कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, तो 13 का इन लोगों का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, तो कंपेरेटिवली ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं इन लोगों का जो करंट रेशियो है वो 1.11 का है, तो ये हमें ठीक ठाक से देखने को मिल रहा है। ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन कंपनी के पास में अच्छे खासे एसेट्स है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। वहीं इन लोगों का जो रिजर्व्स है वो 7,469 करोड़ का है, तो 8,000 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वही कंपनी के ऊपर 3,423 करोड़ का डेट है।
तो नो डाउट हमारे लिए एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है कि भाई कंपनी की जितनी वैल्यूएशन है उसके आधे से कम, लेकिन उसके आधे जितना ही यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट है, तो हमारे लिए नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। वहीं इन लोगों का जो अर्निंग पर शेयर है वो 194 रुपीज़ का है, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं इन लोगों का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.45 का है, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों नो डाउट कंपनी का बड़ा डेट है, हमारे लिए एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल के अंदर है, जिसके चलते ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। और कंपनी की यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जितना यहाँ पर डेट है उससे भी ज़्यादा तो इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पिछले साल के अंदर प्रॉफिट निकाला है। तो कंपनी के लिए ये डेट यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भाई साहब कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा डेट है फिर भी ये लोग डिविडेंड क्यों निकाल रहे हैं, डेट को रीपे क्यों नहीं कर देते। तो दोस्तों जो कंपनियाँ होती है, जो बिजनेसेस चलते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाकर चलाया जाता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि भाई कंपनी ने किसी भी बैंक के पास से यहाँ पर डेट उठाया है और उन लोगों ने यहाँ पर ईयरली 10% to 15% के इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पर पैसा उठाया है ब्याज के ऊपर, और वो लोग उस पैसे को अगर अपने धंधे के अंदर लगाकर उसके ऊपर 50% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स लाकर दे रहे हैं, तो जो बाकी का पैसा बचता है तो उससे वो लोग यहाँ पर डिविडेंड निकाल देते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर रिटेलर्स को डिविडेंड भी मिलता रहता है और साथ ही साथ कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ होती है और वो लोग अपने डेट वगैरह को भी रीपे कर पाते हैं। तो दोस्तों फाइनेंस जो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा सोच समझ कर चलाया जाता है कंपनियों को, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। वही अगर मैं बात करूँ कि नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो पिछले साल 4.63% की कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन थी, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर का। दोस्तों वैसे तो मैं दिखाने में आपको यहाँ पर इनके बैलेंस शीट और दूसरी 2-4 चीज़ें और भी दिखा सकता था, लेकिन इस कंपनी के अंदर ढेर सारी अच्छी चीज़ें हैं, ढेर सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है हमें। कंपनी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एक बहुत ही अच्छा पैकेज बनकर हमारे सामने आ जाती है। साथ ही साथ कंपनी की वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और नो डाउट आपको शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ डिविडेंड के चलते भी आप लोगों की रेगुलर इनकम भी यहाँ पर से बनी रहेगी। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।